नागपुर में चला महाराष्ट्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र खत्म हो गया। इसमें विधान परिषद की भी मीटिंग हुई तो विधानसभा की भी मीटिंग हुई और यही विधान परिषद में बोलते हुए उद्धव ठाकरे के बड़बोलेपन से कुछ ऐसा निकला उनसे मुंह से कि बवाल हो गया, उनके खिलाफ चीजें हो गई और यहाँ तक खबरें आ गई कि गिरफ्तारी की तैयारी हो गई है। तो नागपुर सेशन खत्म होते ही अचानक से उद्धव ठाकरे गायब हो गए। जी हाँ, देर शाम नजर ही नहीं आए और मुंबई नहीं पहुंचे। तो क्या वाकई में अंडरग्राउंड हो गए हैं उद्धव ठाकरे? गिरफ्तारी के डर से कहीं छिप गए हैं? दिखाते हैं, आपको बताते हैं सब कुछ। अचानक गायब होने से आखिर क्यों मचा बवाल, सब बताएंगे आपको। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनके बेटे को लेकर बहुत कड़ी और एकदम तीखी टिप्पणी की थी, विवादित बातें कही थी और यहाँ तक कह दिया था कि अमित शाह के बेटे जय शाह हिंदू नहीं है, वो पाकिस्तानियों की मदद करते हैं, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलते हैं और उन्हें तत्काल हटाया जाए। और बेटे को बीच में घसीटने के बाद अमित शाह भी तिलमिला गए थे, उद्धव ठाकरे पर बड़ा हमला किया था। लेकिन इधर इन सब के बीच महाराष्ट्र में सरकार एक्टिव हो गई थी। खबरें तो यहाँ तक थी कि उद्धव ठाकरे पर बड़ा एक्शन हो सकता है। अब खबर यह है, बड़ी खबर, कि महाराष्ट्र का जो विधानसभा सत्र चल रहा था नागपुर में, वो खत्म हो गया शनिवार की शाम। तो उसके बाद उद्धव ठाकरे अचानक गायब हो गए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे कहीं नजर ही नहीं आए और खबर तो ये तक थी कि उद्धव ठाकरे मुंबई भी नहीं पहुंचे। हालांकि कुछ मीडिया कार्यक्रमों में दिन में वो नजर आए थे, लेकिन देर शाम होते होते उद्धव ठाकरे अचानक से गायब हो गए। उद्धव ठाकरे कहीं भी दिखे नहीं और उद्धव ठाकरे के अचानक गायब होने से बवाल मच गया, क्योंकि खबर यही थी कि उद्धव ठाकरे के सिर पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और इसीलिए खबर यहाँ तक आ गई कि जब फोर्स उनके पीछे लग गई तो वो अंडरग्राउंड हो गई, क्योंकि गिरफ्तारी का डर सताने लगा। मुंबई पहुंचे ही नहीं, गिरफ्तारी के डर से नागपुर में ही कहीं छिपे होने की बातें आ रही है। हालांकि कंफर्म अभी नहीं हुई है खबर की छिपे हैं या कहीं अंडरग्राउंड है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि मुंबई नहीं पहुंचे हैं और हो सकता है कि नागपुर में किसी कार्यकर्ता के घर हो, किसी नेता के घर हो या फिर कहीं किसी होटल में हो। लेकिन खबर यही है कि फिलहाल वो अचानक से गायब हो गए, कहीं नजर नहीं आए और नजर नहीं आए तो उसका सीधा सीधा संकेत, सीधा सीधा मतलब यही निकाला गया कि उद्धव ठाकरे डर गए, घबरा गए। फोर्स के सामने आते ही बुरी तरह से परेशान हो गए और उद्धव ठाकरे जो अमित शाह पर उन्होंने टिप्पणी की थी, उनके बेटे पर टिप्पणी की थी, तो उसके बाद उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते मुश्किल नहीं बल्कि बहुत मुश्किल होते चले जा रहे हैं। अब इस बीच उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते वैसे पहले से मुश्किल चल रहे थे। एक तरफ तो संजय राउत उनसे लगातार नाराज चल रहे हैं, संजय राउत को लाख बुलावा भेज दिया गया, उसके बाद भी संजय राउत वापस से मेन स्ट्रीम में सियासत में आ नहीं रहे हैं, काम पार्टी का कर नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राज ठाकरे के साथ जो एक्टिवनेस नजर आने वाली थी उद्धव ठाकरे की, वो भी कहीं नजर नहीं आ रही है। दोनों के बीच में गठबंधन को लेकर अभी तक फाइनल कोई ऐलान नहीं हुआ है, जबकि सर पर यहाँ निकाय चुनाव खड़े हैं, सामने सामने चुनाव है और अभी तक भी गठबंधन का ऐलान नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग तक नहीं हो पाई है। इन सब परेशानियों के बीच में, इन सब मुश्किलों के बीच में उनकी पार्टी से भी कई लोग छोड़ने की खबरें लगातार आ रही हैं। तो अब इसमें उद्धव ठाकरे के लिए खुद इतनी बड़ी संकट आ गया कि फोर्स उनके पीछे पड़ गई है। खबरें ये हैं कि उनसे पूछताछ तक हो सकती है, उनके खिलाफ अगर कहीं केस दर्ज हो गया तो फिर तो मामला और ज्यादा मुश्किल भरा हो सकता है। तो आप क्या मानते हैं, क्या उद्धव ठाकरे कहीं छिपे होंगे या फिर किसी काम के सिलसिले में कहीं नजर नहीं आ रहे होंगे? आप क्या मानते हैं, कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और ये वीडियो वायरल किया है किसी और ने नहीं बल्कि उद्धव ठाकरे के करीबी अंबादास दानवे ने। जी हाँ, अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे के करीबी नेता हैं और उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। उस वीडियो में नोटों की गड्डियां दिख रही हैं और एक दावा किया जा रहा है कि एक विधायक भी उस प्रेम में दिख रहे हैं। हालांकि खबर तो ये भी है कि ये विधायक शिंदे गुट के बताए जा रहे हैं, लेकिन उन विधायक का इस पर रिएक्शन भी आ गया और उन्होंने साफ कहा है कि वो इस पर एक्शन लेंगे और इस वीडियो को पूरी तरह से डॉक्टरेट बता दिया है। अब मामला इतना भर नहीं है बल्कि मामला इसके बाद उद्धव ठाकरे के घर तक पहुंच गया। जी हाँ, क्योंकि अंबादास दानवे उद्धव ठाकरे के करीबी राइट हैंड हैं। तो उसके बाद अब खबरें ये आ रही हैं कि इस पूरे मामले पर एक्शन हो सकता है, पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। न सिर्फ अंबादास दानवे बल्कि उद्धव ठाकरे के घर तक भी मामला पहुंच सकता है। अगर ये वीडियो फेक हुआ, अगर ये वीडियो गलत हुआ, अगर
अगर ये वीडियो किसी भी तरीके से बनाया गया है, किसी भी तरीके से इसको डॉक्टर्ड किया गया है, इधर उधर छेड़छाड़ की गई है, तो उसके बाद न सिर्फ अंबादास दानवे पर बल्कि बड़ी खबर यह है कि उनके आका उद्धव ठाकरे तक भी कार्रवाई हो सकती है। इसीलिए खबर यह है कि ये पूरा मामला मातोश्री तक पहुंच गया। और यही नहीं, मुंबई से दिल्ली तक ये पूरी हलचल हो गई है। मुंबई से दिल्ली गृह मंत्रालय तक ये मामला बताया गया कि इस तरह से पार्टी के नेताओं के खिलाफ बातें हो रही है, पार्टी के नेताओं को इस तरह से बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और इसीलिए अंबादास दानवे के बहाने अब उद्धव ठाकरे के गिरबान तक न सिर्फ पुलिस बल्कि दिल्ली से सेंट्रल की एजेंसियां भी पहुंच सकती हैं। जो उद्धव ठाकरे अब तक बचे हुए थे, जो उद्धव ठाकरे अब तक कोशिश कर रहे थे कि उनका कोई बाल भी बांका ना कर पाए, तो उन्हीं उद्धव ठाकरे को अब यहाँ पर पूरी तरीके से शिकंजे में लिया जा सकता है। सियासी पूरी तरह से अकड़ उनकी जा सकती है। और अंबादास दानवे का ये जो कांड है नोटों की गड्डी वाला, ये उनके गले की फांस बन सकता है। इसीलिए खबर यही है कि उद्धव ठाकरे पर अब कड़ी कार्रवाई हो सकती है। नोटों की गड्डी का जो मामला है वो सीधे उनके घर तक, मातोश्री तक इसका रिएक्शन पहुंच गया है। इसका पूरा का पूरा ठीकरा उद्धव ठाकरे तक पर भी फोड़ा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ठाकरे मुश्किल में फंस गए हैं। अंबादास दानवे ने उन्हें फंसा दिया बुरी तरीके से। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत को लाख मनाया जा रहा है, लाख समझाया जा रहा है, लेकिन संजय राउत फुल प्रूफ तरीके से पार्टी का काम करने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे मिलने गए, राज ठाकरे मिलने गए और संजय राउत ने बात हल्की फुल्की मानी भी। कुछ कार्यक्रमों में एक मीडिया के पीसी में भी शामिल हुए और कुछ बयान भी जारी किए, लेकिन फिर से वापस वही ढाक के 3 बात घर जाकर संजय राउत सो गए कान में रुई डालकर, यानी कि किसी की बात को सुनने से ही इनकार कर दिया। क्यों? और इसकी वजह जो सामने आ रही है वह हैरानी भरी है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि इस बार अब संजय राउत के पॉलिटिकल गेम को आगे बढ़ाने के लिए उनकी पत्नी वर्षा राउत डील कर रही हैं, क्योंकि वर्षा राउत को लगता है कि संजय राउत इमोशनली गलत फैसले ले लेते हैं जो उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके कार्यकर्ताओं के लिए भविष्य में गलत साबित होते हैं। इसीलिए अब इस बार मोर्चा संभाल लिया है राउत की पत्नी वर्षा राउत ने। और वर्षा राउत ही उद्धव ठाकरे से डील कर रही है कि संजय राउत की जो शर्तें थी उनका क्या हुआ। अब हालांकि इधर इस बीच उद्धव ठाकरे ने भी संजय राउत को फाइनल और आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है कि अब अगर पार्टी का काम वापस करने के लिए आप लौटे तो ठीक है, नहीं तो आपको हमेशा के लिए टाटा बाय बाय बोल दिया जाएगा। और इसके लिए 15 दिसंबर की तारीख भी तय कर दी है। संजय राउत को उद्धव ठाकरे की तरफ से 15 दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया गया है कि आप वापस काम पर लौटिए, वापस पार्टी का काम देखिए, संभालिए। और अगर आप नहीं लौटते हैं तो उसके बाद आपकी वापसी न तो उद्धव की शिवसेना में होगी और ना ही किसी और पार्टी में होने दी जाएगी। यानी कि इस तरीके से एक तरह से साफ साफ धमका भी दिया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और खबर तो ये भी है कि राज ठाकरे लगातार उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं कि संजय राउत को या तो वापस लेकर आओ या फिर संजय राउत को भूल जाओ, आगे बढ़ो। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने बीच में शर्त रखी थी कि संजय राउत के आने के बाद ही राज ठाकरे के साथ सीटों के गठबंधन पर फैसला होगा, सीट शेयरिंग पर फैसला होगा। इसीलिए उद्धव ठाकरे पर प्रेशर बना रहे हैं राज ठाकरे की कैसे भी संजय राउत से हाँ या ना की बात बुलवाई जाए, कंफर्म जो भी हो वो करवाया जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। तो कुल मिलाकर अब सब कुछ मामला ठहर गया है संजय राउत पर, जो अब 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया गया है। 15 तारीख संजय राउत क्या कहते हैं, क्या करते हैं, देखने वाली बात होगी। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।